नमस्कार साथियों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। बीपीएससी टीआरई रिजल्ट आने से पहले अतुल प्रसाद साहब जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके तरफ से बड़ा ही एक संकेत दिया गया है जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अब कोलाहल का विषय बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। जी हां शिक्षक अभ्यर्थियों, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात को कि अतुल प्रसाद साहब ने ट्वीट करके ये जो जानकारी दी है, यह जानकारी कितना आप सबों के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए मुद्दे पर बात करते हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई की रिजल्ट जल्द आने वाली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यह टीआरई के रिजल्ट के आने से पहले अतुल प्रसाद साहब का एक ट्वीट तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच मचा दिया है खलबली। अब आप इस ट्वीट को पहले देखिए, फिर हम आप इसको तथ्यों के साथ समझाएंगे कि ये क्या कहानी, आखिर इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टीआरई डीबी की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और डीबी के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डीबी को रोकने का एक कारण हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। जी हां शिक्षक अभ्यर्थियों, आप तमाम साथियों ने अभी स्क्रीन पर जो देखा, यह मेरे द्वारा नहीं बल्कि अतुल प्रसाद जी के ट्वीट का हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ आपको हम अभी बोलकर सुना रहे थे, जो कि आपने सुना। अब इसका मायने क्या है इस बात को समझिए, क्योंकि आप इस ट्वीट को तो देख लिया आसानी से, लेकिन अब इस बात को समझिए। जब डीबी का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब बीपीएससी टीआरई का जो चल रहा था, जिसमें कि 9 से 10 वाले और 11 से 12 वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो है उसमें अपना डीबी करवाए थे, उस दौरान उन्होंने पाया कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी निकले जिन्होंने गलत तरीका से वहां पर डॉक्यूमेंट्स को जमा किया था। फिर डॉक्यूमेंट्स बदलने के क्रम में भी उन्होंने कुछ ना कुछ खेल किया। कहने का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो सही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वह नहीं दिए हैं, ऐसा अतुल प्रसाद जी को लग रहा है। हालांकि अतुल प्रसाद साहब हवा में बात नहीं करते हैं, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को जानते हैं। वे अपने टीम के एनालिसिस के माध्यम से ही इस बात को बोल रहे होंगे कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी का गलत तरीका का डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली के द्वितीय चरण के लिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का विज्ञापन बहुत जल्द आने जा रही है। इसको लेकर के चक्षु प्रकाशन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों प्रकार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए स्टडी गाइड लेकर आ गई है, जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम तरह के जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हर तरह का प्रश्न का समावेश किया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ जो है बीपीएससी में जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वह 4 ऑप्शंस के साथ जो है कि इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, किस बात की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर आसानी से खरीद सकते हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि इसका मतलब यह होता है कि जो डीबी का जो प्रक्रिया था उसको रोकने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी प्रयास कर रहे थे। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट सही ना देकर गलत डॉक्यूमेंट्स जान कर दिए हैं, ताकि डीबी अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रद्द हो जाए या अतुल प्रसाद साहब उसको रोक दे। तो अतुल सर ने एक और बात कहा कि इसका परिणाम गंभीर होगा का आशय है। ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो इस तरह का खेल या मजाक करने की कोशिश अतुल प्रसाद साहब के साथ किए होंगे, कहने का मतलब है कि बीपीएससी के साथ आप यदि मजाक किए हैं या किसी कारण से आप जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास किए हैं, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी, तो वे अब जाने वाले हैं इस बहाली से बाहर। आपने साफ शब्दों में देखा कि परिणाम गंभीर होगा। गंभीर होने का आशय यही है शिक्षक अभ्यर्थियों, मेरे प्यारे साथियों, कि जो शिक्षक अभ्यर्थी अगर डॉक्यूमेंट्स गलत तरीका से अपलोड किया होगा या गलत गुमराह करने के लिए किया होगा, एक तो सीधे पकड़ाए जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, वैसे जालसाज अभ्यर्थी अब जो है बहाली के क्रम में उसको धर दबोचा जाएगा। मतलब साफ है, ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट्स अपना गलत तरीका से या फर्जी तरह से अपने अपलोड किया या वेरिफिकेशन कराया है, वो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको पकड़ करके जो है कि बंद तो जरूर करेगा। इस वीडियो को तमाम अभ्यर्थियों तक साझा इसलिए कर दीजिए क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी का गलत हुआ होगा, कम से कम वो शिक्षक अभ्यर्थी समझ जाए अपने आप में कि उसको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अतुल प्रसाद साहब एकदम पैनी नजर गड़ाए हुए हैं।
इस बार बिहार में शिक्षक बहाली में कोई सेंध ना मार पाए, इसको लेकर वह पूरी एकदम गीध के तरह सोचिए तो लगे हुए हैं कि पकड़ के दबोच ही लेना है। बात भी सही है, फर्जी अभ्यर्थियों को तो पकड़ना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा खबर यही था कि बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट जैसे ही आएगा और नियुक्ति पत्र तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस तरह का अतुल प्रसाद साहब के द्वारा संकेत दिया जाना आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आप वहां जाकर जो है कि दबोचे ना जाए, हम तो यही कहेंगे। और जो अगर फर्जी किए होंगे वो मत जाइएगा, हम तो बार बार कह रहे हैं, नहीं तो जेल का भी हवा खाना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ आपको क्या करना है आप खुद तय कीजिए। क्या आपको लगता है कि अतुल प्रसाद साहब के इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने से यह जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है एकदम पारदर्शिता के साथ हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाने से कोई भी जो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी है वो सेंध मारने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्या लगता है आपको इस तरह की व्यवस्था से पारदर्शिता के साथ जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया संपूर्ण हो पाएगी? आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।